बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक विद मी आमिर। जिस तरीके से इलेक्शन की बात की जाए तो वो गहमा गहमी अरूज पे है। हर सियासतदान अपनी सियासत में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फोर्डाबास के मसाइल की बात की जाए, हुकूमतें भी चेंज होते रहे, लोग भी चेंज होते रहे, म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन भी चेंज होते रहे, उनके अलावा उनके CEO भी चेंज होते रहे, लेकिन फोर्डाबास के मसाइल हर दिन के साथ बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें सीवरेज लाइन की फोर्डाबास की, तो वो एक इतना पुराना सिस्टम है जो 85 से काम कर रहा है और वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। और अगर इसमें सबसे अहम बात की जाए तो 85 के बाद सिस्टम नकारा होने के बाद जो गटर उबल रहे हैं, मुसलसल उबल रहे हैं, वो जोहड़ का और तालाब का मनाजर पेश कर रहे हैं। हम आज मुख्तलिफ लोगों से जानेंगे भी इस हवाले से कि वो कमेटी की जानिब से या उनके अमले की जानिब से जो काम ना करने की शिकायत जो मुसलसल दर्ज करवा चुके हैं, उनके बावजूद उन पर एक्शन नहीं हुआ। और इसमें हम लोगों से ये भी जानेंगे कि ये जो मामला चल रहे हैं कब से हैं। आपको लिए चलते हैं डायरेक्टली उन जगहों पे फोर्डाबास के उन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं, या सबसे ज़्यादा सीवरेज के हालात ख़राब हैं, या सबसे ज़्यादा जोहड़ बने हुए हैं। लोगों से जानने के बाद आपको जिस तरीके से हम मसाइल की बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे फोर्डाबास के मसाइल को भी उजागर करेंगे, जिनमें आज सीवरेज लाइन है, कल वाटर सप्लाई और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात होगी। तो हम डायरेक्टली उन जगहों पर आपको लेकर चलते हैं। हम मसाइल की बात कर रहे थे कि हम निशानदेही करेंगे सीवरेज लाइन के हवाले से, तो हम मौजूद हैं मदर उलूम स्कूल के सामने, जहाँ पे जो मसलसल गटर उबल रहे हैं और ये भी एक जोहड़ बन चुका है। यहाँ पे जो इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि ये कब से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे जी? 3-4 दफ़ा हो गया जी, महीने ही ते बच्चे खेडते आ, वट्टे मारते बच्चे दे छिट्टे पैंदे आ, नमाजी लंघते आ, तंग होंदे लोग। मेहरबानी करके इंसाफ किया जाए। तरीके से हम निशानदेही करें, हम गली नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे जो सूरत हाल है सीवरेज लाइन की वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे टाउन कमेटी का अमला आता ज़रूर है, निशानदेही की हद तक, एक फोटो सेशन की हद तक सफाई करता है और निकल जाता है। अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। यहाँ पे हमारे साथ एक राहगीर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात होती हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये तकरीबन 2-3 हफ्तों से जो है ना ऐसे ही काम चल रहा है। ये पानी इधर खड़ा होता है, कोई कमेटी का अमला आता है, वो आर्जी तौर पर टेम्परेरी कोई अपना काम हल्का फुल्का करके चले जाते हैं। लेकिन इसका जो है ना मुश्किल हल, यानी कि मुकम्मल हल नहीं इसका निकाल गए। ये होता पानी जमा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, वो निकाले। ये साथ मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद है। मोहम्मदी मस्जिद में जाने के लिए नमाजियों का बड़ा जो है ना दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से जो है ना तकरीबन डेली जो लोग वुज़ू करके आते हैं उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आज जुमे का दिन है, लोगों ने जुमा पढ़ने जाना है, और मस्जिद के आगे जाके आप देखें उधर इतना पानी खड़ा हुआ है कि नमाजी जो है ना वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो काइंडली इसके लिए जो है ना बेहतर हाल कमेटी वालों को चाहिए अपना कोई अमला भेजकर इसका मुश्किल हल जो है ना वो निकाले, और ये पानी जो है ना आइंदा यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। मसाइल की निशानदाही के हवाले से आज हम हल्के में मौजूद हैं, और अगर मैं ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी फोर्डाबास है। और अगर इलेक्शन की गहमा गहमी के बावजूद कैंडिडेट्स की सूरत हाल को भी जायज़ा लिया जाए तो वो भी इस हल्के में वोट मांगने तो आ रहे हैं, लेकिन उनके शायद कानों पर एक जूं तक नहीं रेंगी इन हालात को देखते हुए। मैंने जब हम कवरेज के लिए यहाँ पर आना शुरू हुए तो हमारी टीम ने आते हुए तमाम गटर लाइन और सीवरेज लाइन के ढक्कन तक गायब देखे, और छोटे बच्चों को मैंने स्कूल से आता हुआ देखा, नमाजियों को मैंने मस्जिद जाते हुए देखा, और यहाँ से गुजरने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जो इलाका मकीन है उनकी जो डेली की सूरत हाल है वो किस कदर मुश्किलात में घिरी हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये कब से हो रहा है और कितनी देर हो गई है ये ऐसे हालात बने हुए हैं, और कमेटी वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अच्छा, ये सर 2 से 3 साल हो गए हैं कि ऐसा ही मसला चल रहा है। अगर हम जाते हैं कमेटी में तो वो आगे से कोई रिस्पांस नहीं देते, तो ऐसे ही चल रहा है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि 2-3 साल से हम ये मुसलसल ऐसा है, हम कमेटी भी जाते हैं लेकिन हमारी कुछ सुनी नहीं जाती। तो इसी हवाले से हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल है उनके, कब से ये ऐसा है, कितनी मुश्किलात का उनको सामना है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना जाएंगे इस हवाले से, कितनी देर से ये हो रहा है और क्या क्या मतलब इस मोहल्ले में क्या कोई टाउन कमेटी या कोई सियासी लीडर नहीं आया अभी तक? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है ना जी। साड़ा बाज़ार है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, गटर जोड़े बहुत ज़्यादा नीवे हो चुके सी, ये खुद असी मुल करवाए नहीं, कमेटी जाने कोई बंदा गल नहीं सुनता है, और बड़ी दफ़ा बड़े बड़े लोग गए ने तो कोई भी इन्हें एक्शन नहीं दिता गया। असी खुद उच्चे करवाए मजदूरी दे के, खुद मटीरियल अपने को लगवाया, तो कोई सियासी पार्टी है किसी ने कोई पैसा वगैरह नहीं दिता।
जिस तरीके से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, वो बता रहे थे कि जो सूरत हाल है वो ना तो किसी ने मुझे पैसे तक दिए हैं और जो भी हमने काम करवाए हैं वो ज़ाती तौर पे करवाए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 85 से राउंड अबाउट जो 85 के करीब ये एक सीवरेज लाइन डाली की जो अभी तक वही है। और इस इलाके की हालत इतनी गैर हो चुकी है कि यहाँ से एक आम आदमी का गुजरना इतना मुश्किल है, तो फिर मोटरसाइकिल या गधा रेडी वाले या रिक्शा हैं या वो यहाँ, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर मिडल ऑर्डर लोग मौजूद हैं जो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि यहाँ पे अभी तक ना तो कोई सियासी पार्टी आई है, ना ही टाउन कमेटी के वाले कोई का अमला है, ना ही इनकी कोई सुनवाई होती है। मज़ीद हम नेक्स्ट आगे किसी और जगह पे जाते हैं, वहाँ पे निशानदेही करते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी, तरीके से हम मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। अभी भी हम वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं, जहाँ पे कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि जो सूरत हाल बनी हुई है गली की, सीवरेज की, यहाँ भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुजरने तक के लिए मुश्किलात हैं। और हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब से है और क्या टाउन कमेटी वाले आके इसको साफ़ कर रहे हैं या कोई इसके लिए काम हो रहा है। जी शुक्रिया। ये यहाँ पे तकरीबन कोई 2 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं को आया हूँ घर पे, मुझे यहाँ शिफ्टिंग की हमने कराची से। तो 2 साल से पानी कभी निकलता है, कभी ऐसे होता है, 10 दिन खुश्क होता है, महीना गीला होता है, फिर एक दफ़ा कमेटी वालों को 2 महीने 4 महीने बाद कुछ शोर शराबा करके बुलाते हैं। 100 दफ़ा जाते हैं, एक दफ़ा आते हैं, वो थोड़ा खोलते हैं, साफ़ करते हैं, 10 दिन खुश्क रहता है, फिर उसके बाद पानी आ जाता है। तो कंटिन्यू पानी मुसलसल, कभी कभार ऐसा होता है कि 10 दिन बंद हो, वरना ये पानी खुला रहता है, चलता रहता है। और ये गटर हमेशा ऐसे ही आगे मस्जिद वाली गली, मस्जिद में जाना मुश्किल है। साथ वाली मस्जिद है, मस्जिद खालिद बिन वलीद, उसमें मस्जिद में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रास्ता बिल्कुल नहीं है। कभी कभार कल भी जनाजा छोटा जहाँ से गुजरा एक, उसकी वीडियो शायद पड़ी होगी कहीं किसी जगह पे। तो जनाजे जाने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ पे। सुबह जब नमाज में पढ़ने के लिए जाते हैं हम लोग, सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कभी कभार गलती से पानी वज़ू करने के बाद भी पाँव पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कपड़े भी ख़राब होते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। शुक्रिया। जिस तरीके से इलाका मकीन बता रहे थे कि साल हो चुका है इन चीज़ों को, जो मुसलसल ये गटर लाइन या सीवरेज लाइन है ये ख़राब है। तो इसी तरीके से हम और जगह पे चलते हैं और निशानदेही करते हैं। की निशानदाही जारी है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से जो सीवरेज की सूरत हाल है वही जस्ट निशानदाही की जा रही है। हमने पूरे फोर्डाबास को विज़िट कर रहे हैं। ये हल्का NA 163 और PP 242 है। सियासी लोग भी आ रहे हैं, कैंपेन भी जारी है, लेकिन जो इलाका मकीन है वो हद से ज़्यादा परेशान है। आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आपको कैमरामैन दिखा भी सकता है कि एक 10 फुट की गली होगी जिसके अंदर टोटली जो गुजरने की जगह नहीं है। और इलाका मकीन मौजूद है, वो बाद ये भी बताते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई फौतगी वगैरह होती है तो जनाजा तक गुजरने के लिए हमारे पास रास्ता मौजूद नहीं है। हम टाउन कमेटी में जा चुके हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं, ये कब से है। अस्सलाम वालेकुम। ये मसाइल जी 3 महीने तो है जी, साढ़े 3 माह से यानी कि इधर पानी खड़ा है। कोई भी यहाँ पे जो भी आता है वो यानी कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 3 महीने से हम गंदे पानी में, मच्छर, बच्चे बीमार हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद थे जो बता रहे हैं कि 3 माह तकरीबन गुजर चुके हैं। 3 माह में हर दफ़ा ये कहा जाता है कि कुछ देर बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। इलाका मकीन की जानिब से जो CO साहब को भी दरख्वास्त दी गई और उनके अलावा मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि AC साहब को भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन ये जो टाइम गुजर चुका है तकरीबन 18 से 20 दिन हो चुके हैं इस एप्लीकेशन को, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो सूरत हाल है कि वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये असी 3 महीने तो कमेटी जा रहे हैं। 3 महीने बाद पहले मियाँ के साथ दरखास्त दी थी, ठीक है ना, कमेटी दी, फिर CO साहब ने दी, उस बाद असी SC साहब ने दरखास्त दी, तुहाडे कोल मौजूद है। 3 महीने तो यानी कि पानी का देख लो निज़ाम है, दीवारां देख लो सारियां, ठीक है ना, बीमारियां फैल रही ने, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कमेटी वाले आते हैं, जरूर आते हैं, तीसरे चौथे चक्कर आते हैं, गड्डी भरते हैं, पानी लैके चले जाते हैं, ठीक है ना। उस बाद सानू कहते हैं अगे मेन दी यानी कि मसला आ रहा, मेन 3 महीने हो गए मेन खोल देना, इन्होंने को मेन नहीं खुलती पी हैगी, गड्डी इन्होंने पास हैगी, सारा कुछ है, सान के सफाई करके चले जाएंगे, पानी उस तरह रहा है, कोई निकासी नहीं है किसी पास। अल्लाह ने करे कोई फौतगी हो जाए इस गलियों में, दसो पहले जनाजा आ जाता किसी किस्म का, यानी कि जनाजा की इतने बंदा पैदल लंघने वास्ते यानी कि परेशान, रात में बच्चे बच्चे तो गिर जाते हैं, निके निके बच्चे ने बीमार हो रहे हैं डेली, मच्छर कितना है। हाँ जी, किसी गटर का ढक्कन को नहीं है, गटरां के ढक्कन उत्ते उत्ते छापे दिते है। कोई अजनबी मेहमान आ जाए यानी कि उन्हें डिग्गन का मसला है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मेहमान आता, कोई सवारी नाल कोई गाड़ी खाए में जा सकती है, ठीक है ना, जानी नुकसान भी हो सकता है। कमेटी यानी कि चाहिए उन्होंने अपने ढक्कन उन्होंने बनाने का तरीका, असी ढक्कन नहीं दे यानी कि दे सकते कुछ भी।
जी बिल्कुल, स्पेशल टॉक पे जिस तरीके से हम आज मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेशली आज हमने सीवरेज सिस्टम के हवाले से पूरे फोर्टाबास के इलाकों का विज़िट किया है। जो सूरत हाल है सीवरेज की, वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 8 के अंदर। अगर मेरी लेफ़्ट साइड पे बात की जाए तो एक गर्ल्स स्कूल है जहाँ पे हर इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन भी बनता है, और अगर मेरी राइट साइड पे बात की जाए तो एक मदरसा भी है, साथ मस्जिद भी है, जहाँ से गुज़र के लोग जहाँ पे नमाज के लिए जाते हैं, बच्चे कुरान पाक के लिए जाते हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुज़रना भी मुश्किल हो चुका है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, ये कब से है और क्या मसाइल हैं आपको। ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। जिस तरीके से इलाका मकीन हमें बता रहे थे कि बीमारियां भी फैल रही हैं और जो सूरत हाल है वो हर दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। हमने आला हकाम से भी अपील करते हैं कि वो यहाँ का नोटिस लें, टाउन कमेटी का नोटिस लें, क्योंकि जिस मसाइल पे हम बात कर रहे हैं, जो सीवरेज की सूरत हाल है, वो बहुत सारी गलियाँ महल्ले ऐसे हैं जिनके गटरों के उबलने से जो गलियाँ हैं वो तालाब का मनाजर पेश कर रही हैं। तो इसी सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि किसी डॉक्टर से भी बात करें कि इस हवाले से क्या क्या बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं या इसके गंदे पानी से क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे बात करते हैं। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो फोर्टाबास की आल तहसील यूनियन फाउंडेशन है, उन्होंने इस पे बहुत सारी दफ़ा आवाज़ उठाई कि इत्थे क्लोज़ करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आल तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो फोर्टाबास की यूनियन है, उसने मुतअद्दद बार टाउन कमेटी की करप्शन पे आवाज़ उठाई, हर सहाफ़ी ने लिखा, लेकिन क्योंकि फोर्टाबास का मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई पूछने वाला नहीं था, टाउन कमेटी डिफ़ॉल्ट कर गई। इवेंट्स की सैलरियाँ भी फोर्टाबास की बजाय बाहर से हमें जारी करवाना पड़ी। अगर उसके बाद मैं सबसे अहम पॉइंट की जानब अगर निशानदेही करूँ तो टाउन कमेटी की ये सूरत हाल थी कि इनके जो बिजली के कनेक्शन से वो काट दिए गए, क्योंकि 1 करोड़ से तजावज़ जो बिल कर गया था। उसके बाद अगर बात करें हम पेट्रोलियम के हवाले से, तो पेट्रोल भी इनका बंद कर दिया गया था, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा उनके बिल्स थे। तो इसी तरीके से टाउन कमेटी डिफ़ॉल्ट हुई, लेकिन इस डिफ़ॉल्ट के असल ज़िम्मेदार कौन है, अभी उनकी निशानदही नहीं कर पाए। सहाफ़ी लिखते भी रहे इस पर बहुत दफ़ा। आज इलेक्शन की वजह से हमने, हमारी ये टीम की कोशिश थी, जिनमें सबसे ज़्यादा मेरी टीम में मैं ये बताता चलूँ, नदीम ज़फ़र साहब थे एक्सप्रेस वाले, नवीद गुलज़ेब थे, तनवीर सुल्तान थे कैमरामैन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काविश की कि इन मसाइल को हम लोगों तक लेके आएँ, उन लोगों तक भी लेके जाएँ जो इस हल्का अहबाब से इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ से मुंतखब होते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ असम्बली हाल में पहुँचते हैं, लेकिन इन लोगों के मसाइल को हल नहीं करते। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी कोशिश है कि आज हमने सीवरेज लाइन को हाईलाइट किया, तो कल बात करेंगे वाटर सप्लाई के हवाले से। उसके बाद जो फोर्टाबास के अंदर रोडों की सूरत हाल है, जो रोड बने हुए हैं, स्पेशली रामे मोड़ा वो ख़राब है, उस पर उनके बाद THQ की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ जो गाँव हैं उनको विज़िट करें और उनकी सूरत हाल से भी आगाह करें। स्पेशल टॉक विद मियां आमिर में अब तक मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होती है किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।